नमस्कार किसान साथियों मैं हूं अशोक शर्मा, पीएचडी रिसर्च स्कॉलर चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। किसान साथियों, किसी भी फसल के अच्छे उत्पादन के लिए वैरायटी का चयन का बहुत महत्व है। अगर हम अच्छी वैरायटी का, अच्छे बीज का चयन करते हैं तो उत्पादन की जो है चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, अच्छी पैदावार मिलती है। किसान साथियों, इसी कड़ी में सरसों की उन्नत किस्मों की जानकारी के लिए आज हम पहुंचे हैं तिलहन विभाग में, तिलहन वैज्ञानिक डॉक्टर राम अवतार जी के पास। डॉक्टर साहब से जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की उन्नत किस्मों के बारे में। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। डॉक्टर साहब, सरसों की बिजाई का समय चल रहा है, आप किन किन वैरायटियों की रिकमेंडेशन देते हैं हरियाणा के अंदर सरसों की बिजाई के लिए? देखिए, 4-5 मुख्य किस्में हैं जो बहुत डिमांड में हैं, जो किसान लेके जा रहे हैं। जी डॉक्टर। उन किस्मों की बात करें तो सबसे पहले आते हैं आरएच 725। जी। बहुत बढ़िया ऑलराउंडर किस्म है, किसी भी परिस्थिति में फिट किस्म है और बहुत अच्छा उसका एरिया है, बहुत पॉपुलर है, किसान उसको पूछते हैं और अच्छे परिणाम हैं उस किस्म के, अच्छी पैदावार दे रही है। इसके अलावा अगली जो किस्म है हमारी वो है आरएच 761। वो बरानी परिस्थिति के लिए किस्म है। जी डॉक्टर। और उसके बाद आते हैं हम आगे, जो हमारी किस्में आई आरएच 1424। 1424 भी बरानी परिस्थिति के लिए किस्म आई थी, लेकिन उसका सिंचित अवस्था में भी अच्छे परिणाम हैं, बढ़िया किस्म है और इस बार उसका बहुत बीज बिक रहा है, बहुत किसान लेके जा रहे हैं। और उसके बाद आते हैं आरएच 1706। आरएच 1706, इसमें इसके तेल में इरूसिक अम्ल जो है 2% से कम है, तो इसकी तेल की गुणवत्ता बहुत हाई क्वालिटी का तेल इसको बोल सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, मतलब इस वैरायटी के तेल को हम खाने के लिए उपयोग में ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं। जो हार्ट के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत फिट तेल है ये, क्योंकि जो इरूसिक एसिड जो ज़्यादा है, जिन वैरायटीज में बहुत ज़्यादा तेल जहाँ खाया जाता है वहाँ पर क्या है कि ये धमनियों में जमा होता है और उसकी वजह से रुकावट होती है। तो इसमें वो यौगिक नहीं है जो जो धमनियों में जमता ये है। सेफ है डॉक्टर साहब, ये सेफ है, लॉन्ग टर्म में यूज में बिल्कुल। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बहुत फिट वैरायटीज है, बहुत लोग लेके ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे दामों में इसका तेल बेच रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी किस्म है। और इसके बाद जो लेटेस्ट हमारी जो किस्म आई है वो है आरएच 1975। ये 2024 में ही नोटिफाई हुई है, बहुत अच्छी किस्म है। इस बार का सारा अट्रैक्शन जो किसान मेले का था वो आरएच 1975 का था। बहुत लोगों ने जो है इसके बीज के लिए बहुत दूर दूर से आए, तो ये संचित अवस्था के लिए 12-13 साल बाद जो है ना इस सेगमेंट में ये किस्म आई है, बहुत अच्छी किस्म है आरएच 1975। डॉक्टर साहब, जो इन वैरायटियों का हमने जिक्र किया है, ये वैरायटियां हरियाणा के लिए ही स्पेसिफाइड हैं या नहीं 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 नहीं, ये आसपास के राज्यों के लिए भी हैं। जैसे आपका यूपी है, पंजाब है, राजस्थान है, जम्मू है, हरियाणा तो हो ही गया, तो इन सब के लिए जो है ये उपयुक्त किस्में हैं। डॉक्टर साहब, जैसे अभी बारिश हुई है और किसान साथियों के बार बार मैसेज आते हैं कि बिजाई का उचित समय कब तक है? किसान साथी सोच रहे हैं कि हम लेट हो गए हैं, तो सरसों की बिजाई कब तक कर सकते हैं डॉक्टर? देखो, अब सरसों की बिजाई के लिए उचित समय है, बिल्कुल जो उचित समय है वो अब है, लेकिन थोड़े से खेत गिल्ले हैं, तो किसान भाइयों को सलाह ये दे रहे हैं कि थोड़ा सा उसको खेत को सूखने दें 2-4 दिन, और ताकि उसमें आगे खरपतवार की समस्या ना रहे। तो उचित समय तो अब चल रहा है, बिजाई कर सकते हैं। अगर बिजाई के लिए खेत तैयार है या कहीं बारिश कम है तो वो कर सकते हैं। अगर नमी ज़्यादा है, बरसात होगी, तो वो 2-4 दिन जो है किसान उसको उसका इंतजार करें, खेत को सूखने दें और उसके बाद तैयार करके अच्छे से फिर बिजाई करें। डॉक्टर साहब, किसान क्या करते हैं कि ज्यादा उत्पादन लेने के चक्कर में एक भ्रांति है किसानों के बीच में, वो जो है सीड ज्यादा यूज में लेते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से। तो आपके हिसाब से वैज्ञानिक सिफारिश कितनी है कि बीज दर कितनी रखनी चाहिए किसान साथियों को, ताकि प्लांट पॉपुलेशन ऑप्टिमम हो और पौधों को सही प्रोडक्शन दे पाए, उन्हें सही न्यूट्रिएंट मिल पाए? देखिए, जितनी किस्में जो है ना ये सारी 1.5 फुट जो खुड से खुड की जो है इनकी सारी टेस्टिंग हुई है, सारे ट्रायल्स जो 1.5 फुट पर लगे हैं, तो हम 1.5 फुट पे ही इसकी सिफारिश करते हैं, खुड से खुड। उसके लिए 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बीज पर्याप्त बीज होता है, ज्यादा बीज की सिफारिश हम करते नहीं। नमी बहुत ज्यादा है, 1 किलो भी जो है ना बहुत है बीज, तो ये आपका बीज का हो गया।
डॉक्टर साहब जो है हम जब बिजाई करते हैं तो सरसों में डॉक्टर साहब जैसे तना गलन रोग है और भी फंगल डिजीज काफी देखने को मिलते हैं किसान साथियों को हम जब फील्ड में देखते हैं, तो डॉक्टर साहब इसे बीजोपचार का क्या कुछ महत्व है कि अगर बीजोपचार करें तो उससे कुछ बचा जा सकता है क्या, और क्या विधि है बीजोपचार की डॉक्टर देखिए, सबसे भीषण बीमारी जो सरसों में आती है वो तनागलन की है। जी? और इसके लिए हमें बीज का उपचार और 2 स्प्रे जो है ना लाजमी बताते हैं। जी डॉक्टर। ये बीमारी की इंतजार नहीं करनी, बीमारी आए ना आए आपने स्प्रे जरूर करने। तो सबसे पहले करते हैं बीज का उपचार। जी इसके लिए कार्बेंडाजिम नामक एक फफूंदनाशक है। जी डॉक्टर। 2 ग्राम बीज उसका प्रति किलो के हिसाब से आपने उपचार करना है। जी सूखा उपचार होता है वो, आप बीज के ऊपर पाउडर आता है, वो पाउडर डाल के और उसको हाथ से मसड़ सकते हैं, वो चिपक जाता है। और उसके बाद 45-50 दिन पे पहला स्प्रे इसी कार्बेंडाजिम का 0.1% के दर से, यानी 1 ग्राम दवाई 1 लीटर पानी, 100 ग्राम 100 लीटर पानी। और दूसरा फिर इसके 15 दिन बाद दूसरा स्प्रे रिपीट करना है। तो ये इसका आपने इलाज जरूर करना है। आप इसमें देखेंगे कि 90% तक जो है कंट्रोल हो जाता है, तो फिर दिक्कत नहीं है। जहाँ ये बीज का उपचार नहीं करते, स्प्रे नहीं करते, वहाँ जो है ना भीषण रूप लेती है बीमारी, तो ये जरूर करना है। डॉक्टर साहब ये बात हो गई, बीजोपचार तक की बात हो गई, हमने बीज दर की बात कर ली। डॉक्टर साहब अब जो सवाल रहता है वो रहता है कि कितनी खाद डाली जाए, जो फर्टिलाइजर डोज है वो क्या रखनी चाहिए। कई किसान साथी सोचते हैं कि ज्यादा खाद डालने से हमें ज्यादा पैदावार मिलेगी। तो डॉक्टर साहब वैज्ञानिक डोज सिफारिशें क्या है कि प्रति एकड़ के हिसाब से कितना हमें खाद डालना चाहिए? देखिए, इसमें किसान भाई 2 तरह की खाद यूज करते हैं। जी डॉक्टर। डीएपी प्रयोग में लाते हैं और एसएसपी भी प्रयोग में लाते हैं। हम तो ये कहते हैं कि एसएसपी प्रयोग में लाइए। एसएसपी अगर लानी है तो, क्योंकि सल्फर चाहिए जी डॉक्टर। इस फसल को अधिक तेल के लिए, तेल का उत्पादन ज्यादा होगा तो जी सल्फर होगी, तो इसके लिए आपका 1.5 कट्टा एसएसपी और 35 किलो यूरिया, ये आपने बिजाई के टाइम पे देना है। और 35 किलो ही यूरिया जो है ना पहले पानी पे देना है। जी डॉक्टर। अगर डीएपी प्रयोग में लेना है तो आधा कट्टा डीएपी और आधा कट्टा ही लगभग 25 किलो यूरिया जो है ये बिजाई के टाइम पे। जिंक सल्फेट उसकी हालत में जरूर डालना 10 किलो। तो ये और 25 किलो यूरिया जो है ना पहले, जो आपका पहले पानी लगेगा तो उसमें देना है आपने। तो ये खादों का हो गया। और डॉक्टर साहब अगर जैसे हम बात करते हैं कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट की बात करते हैं, आपने से नाइट्रोजन और फास्फोरस, अगर पोटास की भी जरूरत रहती है, अगर पोटास किसान साथी जब डालते हैं बिजाई के समय तो कितना डालना चाहिए? पोटास का आपने मृदा परीक्षण जरूर करवाना है। अगर आपके पोटास डेफिशिएंट है, कम है आपकी जमीन में, तो ही आपने पोटास डालना है। तो अगर कम है तो उस हालत में हम 14 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास की प्रति एकड़ के हिसाब से सिफारिश करते हैं। और डॉक्टर साहब का कहना है कि भाई किसान साथियों को डीएपी की बजाय एसएसपी को ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए बिजाई के वक्त। इनका मानना है, वैज्ञानिक हैं तो इनकी रिकमेंडेशन है कि क्योंकि तिलहन फसल है सरसों, तो ऑयल सीड को जो है सल्फर की ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए किसान साथी बिजाई के वक्त एसएसपी यूज करें तो ज्यादा बेहतर है। ये थी सरसों की बिजाई के बारे में, उन्नत किस्मों से लेके बिजाई, बीज दर और खाद की जो डोज के बारे में संपूर्ण जानकारी। इससे आगे जानकारी के लिए हम डॉक्टर साहब से मिलते रहेंगे। आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर। धन्यवाद।